नमस्ते व्यूअर्स, मेरा नाम नीता रावल है और मैं एक भारतीय हूँ। हम भारतवासियों की एक खासियत है कि हम दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को साथ लेकर जाते हैं। और अपने व्रत उपवास भी हम कहीं पे भी हों, दुनिया के किसी भी कोने में अपने रीति रिवाजों को, व्रत उपवासों को हम भूलते नहीं हैं। तो इस साल मैं भी अपने बच्चों के पास कनाडा आई हुई हूँ और मुझे पता था कि महालक्ष्मी का व्रत इस दौरान पड़ेगा, तो इसलिए मैं अपनी पंडिताइन से वहाँ इंडिया से ये धागे, पीले कच्चे सूत के धागे हैं ये, जो महालक्ष्मी के व्रत में पहने जाते हैं। और इन धागों की खासियत ये है कि इसमें 16 स्ट्रिंग्स होती हैं। 16 तंदा बोलते हैं हम इसको पंजाबी में। 16 तंदा, 16 गंडा, मतलब 16 गांठें लगाई जाती हैं। 16 स्ट्रिंग्स कच्चे सूत की ली जाती हैं, उसमें उनको इकट्ठा करके 16 गांठें लगाई जाती हैं और इस प्रकार से ये धागे बनाए जाते हैं। और इन्हें जो है दाएं हाथ में पहन के और पूजा की जाती है। और जो पूजा की जाती है उसकी कथा मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मैंने ये महसूस किया कि कथाएं बहुत सारी हैं महालक्ष्मी की, लेकिन जो एक पंजाबी कम्युनिटी की ये पीले धागों वाली जो कथा है वो कहीं पे मुझे अच्छे से मिली नहीं। तो मैंने सोचा कि इस साल मैं खुद ही क्यों ना इसे अपलोड कर दूं। और मेरे बच्चों ने मुझे बोला कि मम्मा आप ही अपलोड कर दो, तो मैंने भी कहा कि हाँ ठीक है, चलिए अपलोड करती हूँ। तो सीधे हम अब कथा पे आते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते इसमें। तो एक राजा मंगलसेन थे, उनकी 2 रानियां थी, उमनी और दुमनी। उनके राज्य में हर तरह की सुख समृद्धि थी, प्रजा भी बहुत सुखी थी, लेकिन एक ही दुख था राजा की जिंदगी में कि उनके कोई संतान नहीं थी। तो एक बार राजा जंगल में शिकार के लिए जाते हैं, वहां उन्हें एक महात्मा जी मिलते हैं। तो उनको अपनी व्यथा सुनाते हैं, तो महात्मा जी उन्हें महालक्ष्मी के व्रत के पीले धागे देते हैं और बोलते हैं कि ये आप अपनी रानी को पहना देना और विधि विधान से उसको कहता व्रत करेगी तो आपके संतान जरूर होगी। राजा बड़े खुशी खुशी वो धागे ले आकर अपनी छोटी रानी दुमनी को देते हैं। वो दुमनी से वो ज्यादा प्यार करते थे और अपनी बड़ी रानी उमनी को उन्होंने एक कुटिया दे रखी थी। किसी वजह से वो उससे नाराज थे तो उसे एक कुटिया दे रखी थी। और जो बड़ी रानी थी उसको जो भी अपना राशन वगैरह चाहिए होता था, रोज खजांची से लेकर अपना खाना बनाना होता था खुद। तो अब छोटी रानी दुमनी को उन्होंने धागे दे दिए और पूरा विधि विधान बता दिया, लेकिन छोटी रानी को अहंकार आ गया कि मेरे पूरे हाथों में चूड़े बीड़े सोने से लदी पड़ी हूं, मैं कहाँ ये सूत के धागे मेरे हाथों पे अच्छे लगेंगे। तो वो क्या करती है, उन धागों को उठाकर अस्तबल में पीछे एक दीवार होती है, उसके पीछे फेंक देती है और पीछे घोड़ों का अस्तबल या तबेला जिसको बोलते हैं वो होता है। तो अगले दिन जब कर्मचारी, वो जो गोली आती है वहां की सफाई करने वाली, तो वो जब सारा वहां का कूड़ा उठाती है तो उससे टोकरी उठती नहीं है, क्योंकि टोकरी बहुत ज्यादा भारी लग रही होती है उसको। वो बड़ी हैरान होती है कि रोज तो यही वाला कूड़ा मैं उठा के इतना ही लेके जाती हूँ, बड़े आराम से उठती है मेरी टोकरी, आज ये इतनी भारी क्यों लग रही है। तो वो सारा कूड़ा जो है जमीन पे फैला देती है और उसमें जब फरोलती है तो उसको महालक्ष्मी के धागे मिलते हैं उसमें। तो वो समझ जाती है कि इसीलिए ये टोकरी में उठा नहीं पा रही थी। वो धागों को माथे से लगाती है, धोती है और अपने पास रख लेती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन वो उन धागों को अच्छे से धो पोंछ के सुखा के और बड़ी रानी उमनी को दे देती है और बोलती है, उसको पूरा विधि विधान बताती है कि इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, तो तुम इस तरह से व्रत रखना। उमनी उन धागों को चूम चाट के माथे से लगा के रख लेती है और कहती है कि हाँ मैं व्रत जरूर रखूंगी। अगले मतलब व्रत के एक दिन पहले उमनी जो है, वो बड़ी रानी उमनी, वो जाती है अपना खजांची के पास और खजांची से कुछ खास चीजें जो व्रत के लिए जरूरत थी, जैसे कि काले चनों का भिगो के घोड़े पे चढ़ाया जाता है। एक मिट्टी का घोड़ा बनाया जाता है, उस पर काले चने चढ़ाए जाते हैं। चने की दाल भी कुछ लोग भिगो के चढ़ाते हैं। तो उस तरह से सारा सामान मांगती है। प्रसाद के लिए टिकड़े बनाए जाते हैं। वो सारा सामान खजांची को बोलती है मुझे कुछ एक्स्ट्रा सामान चाहिए क्योंकि मैंने कल व्रत रखना है। खजांची कहता है अच्छा मैं राजा से आज्ञा लेकर आपको सारा सामान दे दूंगा। खजांची जाके राजा को बताता है तो राजा बहुत हैरान होते हैं कि इसके पास कहाँ से ये धागे आए, ये तो मैंने छोटी रानी दुमनी को दिए थे।
अगले दिन राजा दुमनी के कक्ष में जाते हैं जिस दिन व्रत होता है। तो देखते हैं कि दुमनी तो सब खा पी रही है और उसने कोई व्रत नहीं रखा हुआ, और उससे वो पूछते हैं कि दुमनी, मैंने तुम्हें वो पीले धागे दिए थे व्रत रखने के लिए और आज महालक्ष्मी का व्रत है, तुमने कहाँ क्या किया उनका? तो दुमनी उन्हें पूरी बात सच बता देती है। राजा को बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो छोटी रानी को देश निकाला दे देते हैं। जब देश निकाला दे देते हैं तो वो बेचारी भटकती भटकती एक जंगल में पहुंचती है। वहां उसे एक खाली कुटिया मिलती है, तो वो क्या करती है, कुटिया के अंदर जाकर भीतर से दरवाजा बंद कर लेती है, कुंडी लगा लेती है। वो कुटिया एक महात्मा जी की थी। शाम को जब महात्मा जी भिक्षाटन से वापस आए तो उन्होंने देखा कुटिया उनकी अंदर से बंद है। वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने दरवाजा खटकाया तो अंदर से छोटी रानी ने बोला कि यदि आप मुझे अपनी पुत्री मानेंगे और आप मेरे पिता बनकर रहना स्वीकार करेंगे तभी मैं कुंडी खोलूंगी। तो महात्मा जी कहते हैं ठीक है, आज से तुम मेरी धर्म की पुत्री हुई, मैं तुम्हारा धर्म का पिता हुआ, लेकिन तुम कुंडी खोल दो। तो दुमनी जो है वो कुंडी खोल देती है और दोनों रानी और महात्मा जी जो है बाप बेटी बनके कुटिया में रहने लगते हैं। दुमनी जो है अपनी पूरी व्यथा कथा महात्मा जी को बताती है। महात्मा जी कहते हैं बेटी तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई, पर कोई बात नहीं, अगले साल मैं तुम्हें धागे ला कर दूंगा और तुम विधि विधान से उनका जरूर व्रत करना। दुमनी कहती है ठीक है पिताजी, ऐसा ही करूंगी। अब ऐसे ही देखते देखते साल बीत जाता है। वहाँ बड़ी रानी को वापस राजा महलों में ले आते हैं और उससे उनको एक संतान की भी प्राप्ति, एक पुत्र की प्राप्ति भी होती है। तो सब खुशहाली वापस आ जाती है, लेकिन राजा को छोटी रानी को देश निकाला देने पर थोड़ा पछतावा भी होता है कि उसकी नासमझी थी, तो मुझे इतना कड़ा कदम नहीं लेना चाहिए था। खैर जो हुआ सो हुआ। कुछ दिन बाद राजा फिर से जंगलों को जाते हैं। जब राजा जंगल जाते हैं तो एक तीतर का शिकार करते हैं और बाई चांस उनको उस दिन और कोई भी शिकार नहीं मिलता। रात भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जहाँ पहुँचते हैं वहाँ फिर अपना पड़ाव डाल लेते हैं रात के लिए और मंत्री को तीतर दे के बोलते हैं कि जाओ इसको पका कर लेके आओ कहीं से। मंत्री जाता है, उसको दूर एक कुटिया में कहीं आग जलती हुई दिखाई देती है। तो ये वही वाली कुटिया थी जिसमें रानी रह रही थी, महात्मा जी की कुटिया थी। वो जाके दरवाज़ा खटकाता है। अंदर से रानी बोलती है हाँ बताइए क्या कर सकती हूँ। तो उसको बोलता है कि ऐसे राजा ने यहाँ पड़ाव डाला हुआ है रात का और बहुत भूख लगी है उनको, और हमारे पास एक तीतर है, क्या मैं इसे यहाँ पे आपकी कुटिया में भून सकता हूँ? रानी उसे आज्ञा दे देती है। वो जब तीतर भून रहा होता है तो रानी को देखता जाता है और कभी रोता है कभी हंसता है। रानी बड़ी हैरान होती है कि कर क्या रहा है, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है। तो वो उससे पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं? तो कहता है हाँ, रो मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपकी तरफ देखते देखते मेरे से तीतर जल गया है और राजा को बहुत जोर से भूख लगी है। अब जब मैं ये जला हुआ तीतर राजा के पास लेकर जाऊंगा तो वो मुझे लगता है मेरा सिर कलम कर देंगे या कुछ भी कर सकते हैं क्रोध से। और हंस मैं इसलिए रहा हूँ कि आप जैसी सुंदर स्त्री जो बिल्कुल किसी राजकुमारी जैसी दिख रही है वो यहाँ इस कुटिया में क्या कर रही है, ये सोच सोच के मुझे हंसी भी आ रही है। रानी कहती है खैर कोई बात नहीं, तुम लाओ ये तीतर मुझे दो, मैं इसे ठीक ठाक करके तुम्हें दे देती हूँ। रानी उस तीतर को साफ सफाई करती है, जला हुआ हिस्सा हटा के दूध से धोती है और पका के उसको मंत्री को दे देती है। मंत्री तीतर लेकर राजा के पास आ जाता है। राजा जैसे ही तीतर को खाते हैं तो उन्हें छोटी रानी की याद आ जाती है, क्योंकि इतना स्वाद तीतर सिर्फ छोटी रानी ही बनाया करती थी। तो राजा मंत्री से पूछते हैं तुम मुझे सच सच बताओ कि ये तुम्हारे हाथ का बना हुआ तो नहीं है तीतर, ये तुम्हें किसने बना कर दिया? मंत्री उन्हें पूरी बात बता देता है। राजा कहते हैं अच्छा चलो मुझे तुम उस कुटिया में लेकर चलो। मंत्री उन्हें कुटिया पर ले जाता है। वहाँ राजा जब रानी को देखते हैं और रानी राजा को देखती है तो राजा जो है हाथ जोड़ के रानी से माफ़ी मांगते हैं कि मुझसे रानी गलती हुई, जल्दबाजी हुई, जो भी हुआ, लेकिन अब तुम मुझे क्षमा करो और वापस राजमहलों में चलो। रानी कहती है राजा अब मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ सिर्फ, अब मैं किसी की बेटी भी हूँ और मैं अपने पिता की आज्ञा के बिना नहीं जा सकती और आपको अब मेरा हाथ मेरे पिता से मांगना पड़ेगा दोबारा। राजा मान जाते हैं। शाम को जब महात्मा जी भिक्षाटन से वापस आते हैं तो राजा उनसे सारी बात बताकर रानी का हाथ मांगते हैं। महात्मा जी कहते हैं ठीक है भाई, तुम्हारी अमानत है, ले जाओ, कल सुबह डोली में बिठाकर ले जाना
इसको मैं खुद विदा करूंगा अपने हाथों से। अगले दिन सुबह जब राजा डोली सजवा के लाते हैं और रानी को बिठाकर ले जाने लगते हैं तो महात्मा जी एक कटोरे में दही जमी हुई उसको देते हैं अपनी पुत्री को, मुंह बोली पुत्री को, और कहते हैं कि बेटी ये दही तुम अपने साथ ले जाओ। जिस दिन इस दही में से पानी निकल जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा दही के, और दही पानी छोड़ देगी और कटोरे में से छलक जाएगा वो पानी, तो समझ लेना कि तुम्हारा ये पिता का स्वर्गवास हो गया। रानी कहती है ठीक है पिताजी, जो आ गया। अब कटोरा जो है दही का कटोरा, और रानी डोली में बैठती है और दही का कटोरा साथ रख दिया जाता है। और जब डोली चलती है तो नेचुरल है कि जब डोली हिलती है तो दही में से पानी छोड़ देती है, दही पानी छोड़ देती है, और क्योंकि डोली काफ़ी हिलती है तो पानी थोड़ा सा छलक भी जाता है। रानी तो वहीं बैठ के रोने लगती है और राजा को कहती है कि मुझे तो हर हालत में वापस जाना है, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है या कुछ तो प्रॉब्लम है। तो पिताजी ने बोला था ऐसे, मुझे बहुत घबराहट हो रही, मुझे वापस जाना है, जिद पकड़ लेती है। तो राजा कहते हैं ठीक है चलो देख कर आते हैं। तो डोली लौटा के वापस जाते हैं सब लोग, तो वहाँ देखते हैं कि महात्मा जी तो अपना आराम से धूनी जमा के अपनी तपस्या में बैठे हुए हैं। तो देख के उसकी जान में जान आती है, रानी की बहुत खुश हो जाती है और जाके उनसे लिपट जाती है। महात्मा जी बोलते हैं कि बेटी मैं तुम्हारी सिर्फ परीक्षा ले रहा था, जाओ सुखी रहो, और अब तुम्हें सम्मान संतान सब प्राप्ति होगी और बहुत सुख समृद्धि में रहो। इस तरह से आशीर्वाद देकर और वो रानी को वापस राजा के साथ भेज देते हैं और सब कुछ पहले की तरह बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये तो रही कथा। अब ये व्रत को रखने की विधि, और अगर आपको कोई भी और प्रश्न हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए यदि आपको कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना अवश्य ना भूलें, ताकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोस बनाती रहूं आप सबके लिए। और जो ये इसके बाद एक लाइन हम बोला करते हैं, 16 बार हम बोलते हैं व्रत के दौरान, वो लाइन भी मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए हम जब जो है हाथ में पहले दाएं हाथ में हम धागों को बांधते हैं, फिर जब हम पूजा करते हैं तो एक मिट्टी का घोड़ा बना के उस पर राजा मंगलसेन की भी पुतला सा बना के उसके ऊपर रख लेते हैं और उसके बाद थाली में सजा के उनको पूजा करते हैं। पूजा के लिए या हम भीगे चने की दाल या फिर काले चने जो है उस पे अपने ये धागों को लेकर और साथ में हाथ में हरी जो दूब होती है, दूब की घास ले लेते हैं, उससे ऐसे करके जो है चनों को धागे के ऊपर चढ़ाया जाता है। इस वक्त मेरे पास पूरी चीज़ें नहीं है क्योंकि अभी व्रत को कुछ दिन है अभी, और मैं ये कथा जो है पहले अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आप चाहेंगे बोलेंगे आप सब के, अगर वो आप सब चाहते होंगे तो मैं फिर आपको वो सारा पूरा क्रिएट करके उसका भी एक वीडियो बना के डाल सकती हूँ, अपलोड कर सकती हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है लाइफ में, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा इंतज़ाम तो अभी नहीं है मेरे पास। एनीवेज फिर जो हम लाइन बोलते हैं वो ये है, 16 तंदा 16 गंडा रानी पूजे राजनू मैं पूजा सुहागनू। 16 तंदा 16 गंडा रानी पूजे राजनू मैं पूजा सुहागनू। इस तरह से 16 बार हम जो है वो चने 16 चने घोड़े के ऊपर चढ़ाते हैं और इस तरह से व्रत की विधि की जाती है। और जो लोग व्रत रखते हैं वो इस व्रत को तारा देखकर खोल लिया जाता है, तारे को अर्घ दिया जाता है। तारे को अर्घ देते वक्त भी यही बोला जाता है, रानी पूजे राजनू मैं पूजा सुहागनू, और तारे को नमस्कार करके व्रत खोल लिया जाता है। थैंक यू।